क्या छात्र उपद्रवी है? 500 अज्ञातों पर एफआईआर, 6 गिरफ्तार। लेकिन क्या व्यवस्था नहीं है जिम्मेदार? और आखिर में बस एक सवाल, 500 अज्ञातों पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अगर व्यवस्था की कमी साबित हो जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करेगा? सवाल तो है, जवाब जरूर मिलना चाहिए। छात्रों को उपद्रवी कह देना आसान है, केस दर्ज कर लेना आसान है, जेल भेज देना भी आसान है, लेकिन यह बताइए कि लाखों छात्रों की परीक्षा हो और उन्हें समय पर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचा देना यह किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल हुआ। कहानी यह है कि बिहार आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 4128 सीटें हैं और फॉर्म भरने वाले 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, यानी नौकरी 4000 की और सपने 16 लाख के। अब जरा सोचिए, जब लाखों छात्र बिहार के अलग अलग जिलों से निकलेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, तो भीड़ होगी या नहीं होगी? रेलवे के सीपीआरओ खुद बता रहे हैं कि परीक्षार्थियों की बहुत बड़ी संख्या स्टेशन पर मौजूद थी। सवाल यह है कि जब प्रशासन को पहले से यह पता था कि परीक्षा है, लाखों अभ्यर्थी निकलेंगे, तो क्या भीड़ का अनुमान नहीं था? या फिर हमारी व्यवस्था का पुराना नियम है कि जब तक भीड़ कंट्रोल में रहे तब तक सब सामान्य है, जब भीड़ नाराज हो जाए तो उसे उपद्रवी घोषित कर दो और सारा ठिकरा उन्हीं पर फोड़ दो। देखिए, तोड़फोड़ गलत है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, कानून हाथ में लेना गलत है। लेकिन एक सवाल और है, क्या हजारों छात्रों का रात भर प्लेटफॉर्म पर फंसे रहना सही है? क्या परीक्षा के डर से धक्के खाते हुए सफर करना सही है? क्या इतनी बड़ी बढ़ती परीक्षा के पहले विशेष इंतजाम ना होना सही है? इन सवालों के जवाब भी तो मिलना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि घटना होते ही प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गया। एफआईआर भी हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, सुरक्षा बल भी पहुंच गए। लेकिन यही फुर्ती अगर पहले दिखाई जाती तो शायद एफआईआर की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी आग लगने के बाद दमकल पहुंचती है और अब बताया जाता है कि आग लगाने वालों को पकड़ लिया जाए। सवाल यह है कि आग लगने ही क्यों दिया गया? हर भर्ती परीक्षा में यही तस्वीर दिखती है, कहीं ट्रेन के छत पे छात्र, कहीं स्टेशन पर अफरा तफरी, कहीं बस स्टैंड पर भगदड़, और फिर वही बयान, कुछ उपद्रवी तत्वों ने माहौल खराब कर दिया। लेकिन क्या हर बार सिर्फ उपद्रवी तत्व ही जिम्मेदार होते हैं, या फिर व्यवस्था की लापरवाही भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है? 17 जून तक परीक्षा चलेगी, 2 पालियों में लाखों अभ्यर्थी केंद्रों तक पहुंचेंगे। उम्मीद है इस बार सिर्फ छात्रों की ही नहीं, व्यवस्था को भी अपनी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि नौकरी की परीक्षा देने आए छात्र अगर स्टेशन पर ही व्यवस्था की परीक्षा लेने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड भी कमजोर है। और आखिर में बस एक सवाल, 500 अज्ञातों पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अगर व्यवस्था की कमी साबित हो जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करेगा? सवाल तो है, जवाब जरूर मिलना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।